नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम अपना जो टॉपिक पढ़ेंगे पीटीटी 2019 का सॉलिड पेपर, जो कि कौन से सब्जेक्ट का है दोस्तों, शिक्षण अभिक्षमता का है। आप सभी की रिक्वेस्ट पर, डिमांड पर दोस्तों आपके लिए ये प्रश्न लेकर आया हूं, जो सॉलिड पेपर लेकर आया हूं। तो आज अपन पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं और आप सभी को उत्तर देना। साथ साथ में 50 इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसमें से अपने रिपीट प्रश्न भी हो सकते हैं, रिपीट क्वेश्चन भी आ सकते हैं अपने एग्जाम में, चाहे पीटीटी हो चाहे बीएसटीसी हो, है ना। तो राजस्थान क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस जरूर दबा दीजिए, ठीक है। और इसके बाद आपको नई नई वीडियो है जो मिलती रहेगी, और बाकी टाइम है जो आप सभी को पता ही है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूं कि सही से दिख रहा होगा। 1 2 4 प्रश्न जो है आपको इस सही से नहीं दिखेंगे, बाकी आगे जो सभी सही से दिखेंगे, ठीक है। तो इसकी एडिट सही से नहीं हो पाई है। अच्छा दोस्तों, तो जब एक शिक्षक विद्यार्थियों को कक्षा में पढ़ा रहा होता है, इस प्रकार के संप्रेषण को क्या कहते हैं। और ये आंसर है जो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन होगा। जिन्होंने जो भी बी ऑप्शन चुन रहे बिल्कुल राइट होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। एक प्राचार्य के रूप में स्कूल में किसी शिक्षक की गुणवत्ता का मूल्यांकन कैसे करेंगे। प्राचार्य के रूप में स्कूल में किसी, आप प्राचार्य हैं, ठीक है, एक प्राचार्य के रूप में स्कूल में किसी शिक्षक की गुणवत्ता का मूल्यांकन कैसे करेंगे, ये बताना है। और सभी बताएं, देखिए जो भी लाइव जुड़ चुके हैं मेरे साथ, मेरे सभी भाई बहन, तो सभी है जो रिक्वेस्ट है सभी से, बिल्कुल है जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। जो भी सी ऑप्शन चुन रहे बिल्कुल है उनके विषय में उनके छात्रों के निष्पादन की तुलना करेंगे। क्लियर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर। दोस्तों इसमें से आपको दोनों को चुना है, यहाँ पर ए या बी, कौन सा होगा राइट आंसर, ठीक है। तो अगला प्रश्न, अगला जो ऑप्शन है वो काफी दूर है ना। तो आप कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रों को कैसे संभालेंगे। देखिए, उनको कक्षा गतिविधियों में व्यस्त रखकर या नियमों का पालन न होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों व्याख्या कर, तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल ए ऑप्शन होगा। जिन्होंने भी ए ऑप्शन चुना बिल्कुल राइट है। यहाँ पर जो ऑप्शन काफी दूर है दोस्तों, ये है ऑप्शन, लेकिन वहां पर आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक नए विद्यार्थी में प्रवेश लिया है, वह आप पाते हैं कि वह कक्षा में समायोजन नहीं कर पा रहा है। ऐसे में आप शिक्षक हैं और यहाँ पर आप क्या कार्य करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर कारण जानने की कोशिश करेंगे या उनके अभिभावकों को बुलाकर बताएंगे, या फिर साथी शिक्षकों के चर्चा करेंगे, या मामले को नजरअंदाज करेंगे। तो दोस्तों राइट आंसर सभी का सही आंसर है, बिल्कुल कारण जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद अपन उनके अभिभावकों को बुलाकर अपने जो उनसे बात करेंगे। तो दोस्तों जो अगला प्रश्न है 55 नंबर, कक्षा में शिक्षण आरंभ करने से पहले आप क्या करेंगे। आप शिक्षक हैं और कक्षा में शिक्षण आरंभ करने से पहले आप क्या करेंगे, बिल्कुल विषय पर अधिकार विकसित करेंगे। पहले बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, यहाँ पर आप उत्तर जरूर देवे, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। यदि आपको किसी संस्थान के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए कहा जाता है, उसे आप इसे किस पर आधारित करेंगे। सिद्धांत रोजगार, सिद्धांत व अभ्यास, या सिद्धांत अभ्यास व अनुसंधान। बिल्कुल दोस्तों आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर जिन्होंने भी डी ऑप्शन चुना बिल्कुल राइट है। दोस्तों सभी जवाब देंगे और उम्मीद करता हूँ जो भी बाद में इस वीडियो को देखेंगे उनको भी है जो ये समझ में आ जाएगी आसानी से। अपन सॉल्व कर रहे हैं सारे है जो क्वेश्चन, आप समझ भी जाएंगे और है जो अपने क्वेश्चन आंसर भी आ जाएंगे। अच्छा दोस्तों, एक शिक्षक के तौर पर आपकी समझ से किसी उत्तर का मूल्यांकन किस पर आधारित होना चाहिए। विषय की समझ पर, तार्किक प्रस्तुतिकरण पर, उत्तर की भाषा पर, या ए और बी दोनों। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, अ और ब दोनों होगा, बिल्कुल डी ऑप्शन होगा। देखिए विषय की समझ पर और तार्किक प्रस्तुतिकरण, बिल्कुल है जो 57 का राइट आंसर ही हो जाएगा। अच्छा दोस्तों अगले प्रश्न को देखिए तो 58 आता है, सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है सामाजिक संबंधों तथा यथा परिवार, पड़ोसी, मित्रों, खेल साथियों, सहपाठियों व शिक्षकों के साथ अच्छे संबंधों की स्थापना में परिपक्वता प्राप्त करना। यह कथन जो है ये पूर्णतः सही है या अधिकांशतः सही है या कुछ सही है या असत्य है। तो दोस्तों बिल्कुल पूर्णतः सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 59, अधिकांश शिक्षण नेतृत्व कार्यक्रम शिक्षक की पर्यवेक्षक भूमिका पर केंद्रित होते हैं तथा उनकी नेता की भूमिका का समर्थन नहीं करते। यह कथन है दोस्तों क्या है, देखिए पूर्णतः सही है, अधिकांशतः सही है, मूलतः मतलब कुछ सही है या असत्य है। तो दोस्तों ये तो असत्य है, बिल्कुल आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े उसके बाद आप आंसर दिया करें, बिल्कुल है जो डी ऑप्शन राइट होगा आपका।
दोस्तों अगला प्रश्न है, दोस्तों वापस यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं, आपको है जो बस आपको आंसर दे रहा हूं और आप भी है जो आंसर आपके आकलन आपके आंसरों का जांच अवश्य करें दोस्तों, आप कितने प्रश्न लास्ट तक है जो सही कर पा रहे हैं, है ना। इससे पहले अपन 10 क्विज पढ़ चुके हैं दोस्तों, इस शिक्षण अभिक्षमता की 40 प्रश्नों की आप सभी देख सकते हैं, प्ले लिस्ट इसके डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है ना। तो आप सभी जरूर देखें। 60वें प्रश्न का एक शिक्षक के लिए निम्न का प्रदर्शन आवश्यक है, तो दोस्तों राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर सा। विषयों का बिल्कुल सही ज्ञान होगा, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र बेहोश होकर गिर पड़ता है, आपकी प्रथम प्रतिक्रिया क्या होगी? ये अपने पढ़ा भी था अपनी क्विज में, जो 10 क्विज अपने पढ़ी थी, और इसका राइट आंसर आप शिक्षक है और इस प्रकार की यदि हो जाए तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल प्राथमिक उपचार देंगे पहले। तो दोस्तों ये अपन ने बिल्कुल पढ़ा था, विकल्प भी सेम है और प्रश्न भी सेम है, क्लियर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। ज्यादा लाड प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं, मतलब अनुशासन अत्यावश्यक है, दंड शिक्षण का अभिन्न अंग है, शारीरिक दंड आवश्यक है या दंड पर प्रतिबंध होना चाहिए? दोस्तों ये प्रश्न भी अपन ने पढ़ा था, बिल्कुल है जो भी उस समय लाइव थे आज तक आपको याद होगा, बिल्कुल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर समझदारी की बात है, वैसे भी अनुशासन अत्यावश्यक है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। हाँ, तो ये प्रश्न है, यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में अनुचित व्यवहार करता है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? ये बताना है और सभी बताएंगे जी। विद्यार्थी को डांटेंगे, कक्षा के बाहर विद्यार्थी से बात करेंगे, विद्यार्थी को कक्षा से बाहर निकालेंगे या ध्यान नहीं देंगे? तो दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, कक्षा के बाहर विद्यार्थी से बात करेंगे, उनको सबसे सामने बात नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, ये आपकी स्क्रीन पर। एक महान शिक्षक बच्चों के साथ काम करने और शिक्षण के लिए भावप्रवण होता है, विद्यार्थियों के जीवन को प्रभावित करने के लिए उत्साहित होते हैं तथा इसके प्रभाव को समझते हैं। यह कथन जो है ये पूर्णतः सही है, अधिकांश सही है या असत्य है या कुछ सही है? तो दोस्तों ये तो बिल्कुल पूर्णतः है जो सही होगा, है ना, बिल्कुल है जो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सबकी डिमांड पर मैं ये पीटीटी की आज लेकर आया हूं, आप सभी द्वारा ये लाइक कर दी जानी चाहिए इस क्विज को, बिल्कुल है जो दोस्तों जो भी लाइव जुड़े हुए हैं सभी लाइक करेंगे, है ना। तो 65 नंबर प्रश्न जो है ये है, कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका होती है। तो साथियों सही जवाब यहाँ पर कौन सा होगा? देखिए, समूह निदेशक को, समूह के नेता और मार्गदर्शक की, या एक प्रेरक की, या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल राइट आंसर आपका सी ऑप्शन होगा, एक प्रेरक की। कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका एक प्रेरक की भूमिका होती है, बिल्कुल राइट है आपका। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखें। तो आता है कि नवीन संचार माध्यमों जैसे टीवी है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, मोबाइल आदि से संप्रेषण को क्या कहा जाता है? अंतःक्रिया संप्रेषण, विकासात्मक संप्रेषण, सूचना रंजन संप्रेषण, या उक्त कोई नहीं? देखिए दोस्तों आपसे मेरी जो रिक्वेस्ट है, आप संप्रेषण को अवश्य पढ़ लीजिए अलग से, है ना, परिभाषा पढ़ लीजिए, इसे समझ लीजिए और ये याद भी कर लीजिए कि अंतःक्रिया संप्रेषण कौन सा है, विकासात्मक कौन सा है, किस प्रकार है। सभी की परिभाषा आप पढ़ लेंगे ना, उसके बाद आप कहीं नहीं अटकेंगे संप्रेषण में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर, बिल्कुल सही सा जवाब है। अच्छा दोस्तों अगले प्रश्न को देखें। तो ये आता है 67। एक शिक्षक व्यावसायिक रूप से प्रतिबद्ध है यदि वह अपने व्यवसाय और छात्रों के प्रति प्रतिबद्ध है, या अपने नियोक्ता के प्रति प्रतिबद्ध है, या समाज के प्रति प्रतिबद्ध है, या फिर स्वयं के प्रति है जो प्रतिबद्ध है? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल ए ऑप्शन ही होगा, क्लियर सा है, अपने व्यवसाय और छात्रों के प्रति है जो प्रतिबद्ध है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्नों को अगर देखें दोस्तों, तो ये आप क्या करेंगे यदि आप पाते हैं कि एक शिक्षक के तौर पर आप जातिवाद तथा संकीर्ण मानसिकता के शिकार हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा सभी बताएंगे। देखिए जो भी लाइव जुड़े हुए हैं, और बिल्कुल ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। 68 का बिल्कुल ए ऑप्शन, उचित मंच पर अपनी बात रखूंगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कक्षा में एक शिक्षक के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? आप शिक्षक हैं और आपके सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है कि क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदमय बनाना, कक्षा में अनुशासन रखना, समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण करना, या उक्त कोई नहीं? दोस्तों बिल्कुल बेझिझक आपको यहाँ पर एक तरफा आंसर है, यहाँ पर ए ऑप्शन होगा, अधिगम प्रक्रिया को आनंदमय बनाना। दोस्तों अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ये इस प्रकार, आप जरूर देखें इसे, प्रश्न बढ़ाएं और ध्यानपूर्वक पढ़े इसे। सामाजिक परिपक्वता किसी व्यक्ति में अंतर्वैयक्तिक संबंधों, व्यवहार की उपयुक्तता और सामाजिक समस्या या समाधान एवं निर्णय की सक्षमता के विकास का मापक है। यह कथन दोस्तों क्या है? बताना है, सभी बताएं। बिल्कुल है, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पर?
ए ऑप्शन हो जाएगा पूर्णतः जो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। जो भी लाइव जुड़े हुए हैं सभी आनंद लेवे और जवाब देने की कोशिश करें। सभी जो भी है ना सभी जवाब देंगे। देखिए इस प्रश्न का जवाब देना है। आपके समझ में शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या होता है? निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाना, छात्र अधिगम को प्रेरित और निर्देशित करना, या पढ़ने को आदतों को बढ़ावा देना, या जहां जरूरत हो सहायता देना। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल बी ऑप्शन होगा। यहाँ पर छात्र अधिगम को प्रेरित व निर्देशित करना। क्लियर सा? चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, और दोस्तों प्रश्न जो है थोड़े से कठिन है और थोड़े से विकल्प भी बड़े हैं। तो दोस्तों आपको समझने हैं, एक अल्प निष्पादन करने वाले छात्र को आप कैसे संभालेंगे? देखिए प्रश्न बहुत छोटा है और विकल्प बहुत बड़े हैं। तो देखिए छात्र के अधिगम संबंधी समस्याओं को चिन्हित करके, या किसी मनोवैज्ञानिक की सहायता से, या उसकी विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम बना के, या नियमित रूप से उसके निष्पादन पर नजर रखकर। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल है जो नियमित रूप से उसके निष्पादन पर नजर रखकर, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। तो ये आता है 73, और समर्थनकारी सामाजिक मानक एवं अच्छे कार्यकारी संबंध शिक्षक नेतृत्व की कुंजी है। इसके लिए सभी विद्यार्थी व विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है, यह कथन है। दोस्तों ये जो है ना, ये मैंने बताया आपको थोड़े कठिन प्रश्न है, ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं, उसके बाद आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए इतना बड़ा कथन दे दिया और अपने पूर्णतः सही है या अधिकांश सही है या कुछ सही या असत्य है। तो दोस्तों ऐसे में बड़ा कंफ्यूजन होता है। आपको है जो सही से वापस से पढ़ के है जो करना है, और 73 का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, जो कि पूर्णतः सही है। दोस्तों अगले प्रश्न को देखें। तो 74 छात्रों में मूल्यों को स्थापित करने के लिए एक शिक्षक के तौर पर किस विधि का उपयोग किया जाना चाहिए? जैसे कक्षा में मूल्यों का शिक्षण, मान व्यक्तियों के उदाहरण पेश करें। ये दोस्तों शायद अपन ने पहले भी प्रश्न पढ़ा है। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? जो पढ़ाते हैं उसको व्यवहार में अपनाए। बिल्कुल है जो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अपनी आदि क्विज है जो आ चुकी है, और राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? सभी बताएंगे। शिक्षक का ऐसा व्यवहार जिसके द्वारा वह छात्रों को कोई विचार या तथ्य को समझाता है कहलाता है संप्रेषण कौशल, शिक्षण कौशल, या प्रदर्शन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ तो बिल्कुल है जो शिक्षण कौशल हो जाएगा ना, बी ऑप्शन राइट आंसर बिल्कुल है जो सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर की यहाँ पर जो है, कक्षा में शिक्षण क्रिया के प्रभावी होने के लिए क्या अत्यावश्यक है? तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? सभी बताएंगे जो भी लाइव जुड़े हुए हैं, और 76 का सही आंसर बिल्कुल ए ऑप्शन होगा। रोचक छात्र शिक्षक अंतःक्रिया बिल्कुल है जो ए ऑप्शन है। दोस्तों आज जो ये अपन पढ़ रहे हैं थोड़ी सी कठिन है ना, तो आप जरूर इसे ध्यान में रखें, मतलब कि पढ़ने में, जवाब देने में। अच्छा दोस्तों 77 का है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता किस पर निर्भर करती है? देखिए यहाँ पर यह भी प्रश्न पूछ लिया है। देखिए विषय पर, उसका अधिकार, या छात्रों को नियंत्रण करने की शक्ति पर, या भगवान के प्रति अनुपालन के भाव के साथ अपने काम और कर्तव्य पर ध्यान, या व्यक्तिगत स्वार्थों के त्याग। तो दोस्तों बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, और यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। जब एक शिक्षक किसी विद्यार्थी से संप्रेषण करता है तो निम्न में से क्या महत्वपूर्ण होता है? सहानुभूति, परानुभूति, या अधिकारिता का मान, या उक्त कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है ना, ये अपन ने ये प्रश्न पहले भी पढ़ा है। देखिए यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल ए ऑप्शन होगा, सहानुभूति हो जाएगा। बिल्कुल पहले भी अपन पढ़ चुके हैं। और 79 दोस्तों, किस प्रकार से शिक्षक छात्र संबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इनमें से अनौपचारिक एवं घनिष्ठ, अनौपचारिक होगा यहाँ पर, और या सौहार्दपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण, या फिर शिक्षक तक सीमित या तटस्थ। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन होगा, अनौपचारिक एवं घनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 80 नंबर प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर, कक्षा में व्याख्यान देते समय यदि कोई शोर या व्यवधान हो, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप वहां पर शिक्षक है और कोई शोर मचा रहा है, तो वहां पर आप क्या करेंगे? तो दोस्तों 80 का सही जवाब है जो ए ऑप्शन हो जाएगा। जिन्होंने भी ए ऑप्शन चुना, कुछ समय के लिए शांत रहे फिर शुरू करना चाहिए। बिल्कुल आपका ए ऑप्शन सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखें तो 81, श्रवण संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो कौन सा है? दोस्तों मैंने बताया ना आपको, आप संप्रेषण एक बार अवश्य पढ़ लीजिए विस्तार से, संप्रेषण है ना, तो उसके बाद आप संप्रेषण वाले प्रश्न यदि आपको समझ में नहीं आ रहे तो आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए श्रवण
संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है उसको बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, सामग्री को रुचिकर व नवीन तरीके से प्रस्तुत करेंगे, कक्षा में शोर को कम करेंगे या स्वर के उतार चढ़ाव का प्रयोग करेंगे या सामग्री को उसी रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर सा है, सामग्री को रुचिकर व नवीन तरीके से प्रस्तुत करेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पर 82। तो दोस्तों क्या है यहाँ पर आपका सहयोगी प्रशासन के लिए आवश्यक है कि प्राचार्य शिक्षकों के साथ शिक्षकों को साझा करने को तैयार हो तथा उसमें उनको नेता बनाने के कौशल विद्यमान हो। यह कथन दोस्तों ऐसे कथनों के प्रश्न है जो काफी इसमें पूछे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा, पूर्णतया सही है जो हो जाएगा सही आंसर। ठीक है अगले प्रश्न को देखते हैं 83। यहाँ पर दोस्तों ये क्रम संख्या जो है ये गलत लगा रखी है। ठीक है ये 82 नंबर था और ये 83 हो गया। अब यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, देखिए छात्रों को लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, अंक देने में उदारता देंगे बरतेंगे या फिर छात्रों के साथ घनिष्ठता स्थापित करेंगे या छात्रों की समस्या समाधान में मदद करेंगे, अपने काम में मतलब रखेंगे। तो दोस्तों 83 का सही जवाब आपका बिल्कुल सी ऑप्शन होगा, छात्रों को समस्या समाधान में मदद करेंगे, बिल्कुल सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न ये दोस्तों 84 कक्षा में शिक्षण प्रारंभ करने से पहले एक अच्छे शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए अच्छे शिक्षक को, यहाँ पर ये राइट आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा, विद्यार्थियों में रुचि पैदा करना। बिल्कुल दोस्तों ये प्रश्न अपन ने पहले भी पढ़ा है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कक्षा में पढ़ाते समय ध्यान में रखने योग्य पहला महत्वपूर्ण कदम होता है वो कौन सा है, छात्रों की पृष्ठभूमि जानना। दोस्तों आप शिक्षक है और सबसे पहले ध्यान योग्य रखने वाली बात जो महत्वपूर्ण जो कदम होता है वो कौन सा होता है, बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा बी ऑप्शन, बिल्कुल पढ़ाई जाने वाली सामग्री को व्यवस्थित करना होगा, बिल्कुल दोस्तों 85 का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को अगर अपन देखें तो एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में अपना पहला दिन कैसे आरंभ करेंगे, यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, छात्रों के साथ एक अनौपचारिक परिचयात्मक सत्र करेंगे या छात्रों को विषय के स्वरूप और महत्व के बारे में बताएंगे, छात्रों की समझ के स्तर के निर्धारण को प्रयास करेंगे या छात्रों से पूर्व अध्यापक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ये तो नहीं होगा। तो दोस्तों राइट कौन सा होगा, बिल्कुल है जो 86 का राइट आंसर बिल्कुल है जो ए ऑप्शन हो जाएगा। जिन्होंने भी ए ऑप्शन सुना बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न ये, श्रीमान कपूर बहुत मेहनती और आदर्श शिक्षक है। मान लीजिए आप स्वयं ही हैं, आप स्वयं बहुत मेहनती और आदर्श शिक्षक है लेकिन फिर भी असफल है, इसका क्या कारण हो सकता है। दोस्तों राइट आंसर, उसकी शिक्षण योग्यता का स्तर छात्रों के स्तर से मेल नहीं खाता, या छात्र अभिप्रेत नहीं होता है, या वातावरण अनुकूल नहीं है, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो दोस्तों बिल्कुल आसान सा है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उनकी शिक्षण योग्यता का स्तर छात्रों के स्तर से मेल नहीं खाता। तो आप अपने शिक्षण योग्यता अपने शिक्षण पद्धति को बिल्कुल बदलने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, है ना। चलिए 88 दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, यदि पिछली बेंच पर बैठने वाले बच्चे कक्षा में हमेशा बात करते रहते हैं तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखिए कौन सा होगा राइट आंसर। जो भी लाइव जुड़े हुए हैं सभी बताएंगे। देखिए ये प्रश्न जो है ये पीटीटी 2019 के है दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर ये मैं लेकर आया हूँ। पहले बीएसटीसी के 3 पेपर अपलोड किए 2019 के, 18 का और 17 का। तो दोस्तों आपको एक चीज बता दूं, आप जो भी नए जुड़े हैं ना, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप जीके के आपने यदि नहीं देखे हैं, जीके की एक प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्तों, वो प्लेलिस्ट आप जरूर देखना। जीके राजस्थान जीके मतलब 2008 से लेकर 2019 तक है जो ये जीके के सॉलिड पेपर अपलोड कर रखे हैं बीएसटीसी के, आप जरूर है जो उसमें देख लेना, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या है 89 का, निम्न में से कौन सा कथन कक्षा में एक अध्यापक के लिए सर्वोत्तम है। आपके लिए जो सर्वोत्तम कथन है वो कौन सा है, वो पढ़ाता है जो छात्र जानते हैं, एक मित्र मार्गदर्शन और दार्शनिक होता है, कक्षा का नेता होता है, छात्रों के दृष्टिकोण को परिवर्तित करने वाला होता है। तो दोस्तों 89 का सही जवाब आपका कौन सा होगा, बिल्कुल बी ऑप्शन होगा, एक मित्र मार्गदर्शक और दार्शनिक होता है। क्लियर सा आसान सा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये है 90 दोस्तों, कक्षा में संप्रेषण होना चाहिए। देखिए संप्रेषण के यहाँ पर है जो कुल अपने कितने 8 से 9 प्रश्न पूछे गए इस क्विज में। तो दोस्तों संप्रेषण अच्छे से कर लीजिए आप, कक्षा में संप्रेषण होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपका कौन सा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर आसान सा प्रश्न है, ठीक है। और अधिगम कर्ता की अधिगम अभाव वो
कठिनाइयों को चिन्हित करने के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन सर्वाधिक सही है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा होगा? बिल्कुल सी ऑप्शन होगा। जिन्होंने भी सी ऑप्शन सुना बिल्कुल राइट होगा, है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न आता है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज अवश्य क्लियर करिएगा, यदि आपके पास कोई मॉडल पेपर है पुराने सॉलिड पेपर, तो आप उसे जरूर पढ़ें। देखिए आप पिछले जो भी मॉडल पेपर है ना सारे पढ़ लीजिए। यदि आपको हमारी प्रश्नोत्तरी पे आपको अच्छी लग रही है, प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो, तो मैं पूरी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी डाल दूंगा, यहाँ पर आपके लिए अपलोड कर दूंगा। और यदि आप पढ़ना चाहते तो भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, है ना। यदि समय मिले तो रिपीट कर लीजिएगा अपने, है ना। 2008 से मान लीजिए 2008 से लेकर 2019 तक 12 वर्षों के सॉलिड पेपर आप पढ़ेंगे ना, अपने 30 से 35 प्रश्न तो रिपीटेड होंगे ही होंगे, है ना। तो दोस्तों विकल्प चेंज होंगे, लेकिन प्रश्न है जो सेम रहेगा, ठीक है। चलिए छात्रों को अधिगम से दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सभी बताएंगे 92 का बिल्कुल है। जो जिन्होंने भी बी ऑप्शन चुना है बिल्कुल राइट होगा। चर्चा विधि है जो सही उत्तर होगा। हाँ दोस्तों अगला प्रश्न है 93। किसी विद्यार्थी द्वारा गलत उत्तर दिए जाने पर आप क्या करेंगे? नजरअंदाज कर अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे, बताएंगे उत्तर गलत कैसे है, छात्र को शैतान देंगे, वही प्रश्न दूसरे छात्र से पूछेंगे। बिल्कुल है जो आपका राइट आंसर 93 का बी ऑप्शन होगा, है ना। बिल्कुल आसान से बताएंगे उस उत्तर गलत कैसे है ये, है ना। चलिए हल करेंगे। अच्छा दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। सुनीता के पिता परीक्षा में उस पर कृपा करने के लिए आपके पास आते हैं और आप करेंगे क्या करेंगे? उन्हें डांट देंगे या विनम्र को दृढ़ता से मना कर देंगे या प्राचार्य को सूचित करेंगे? इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप है जो क्या है, आप शिक्षक है और आपको बताना है सही आंसर। बिल्कुल विनम्र से दृढ़ता से मना कर देंगे। बिल्कुल दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें तो 95 आपके अनुसार पाठ योजना के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो दोस्तों सभी बताएंगे और ध्यानपूर्वक पढ़कर सभी बताएं। देखिए बिल्कुल है जो आपका 95 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कालक्रम पाठ को तार्किक रूप से व्यवस्थित करना ताकि छात्र उसे आसानी से समझ व धारण कर सके, ठीक है। बिल्कुल सी ऑप्शन राइट है जिन्होंने भी चुना है। दोस्तों अगला प्रश्न है। राम अपनी कक्षा में सबसे पिछली बेंच पर बैठे होने के कारण ब्लैक बोर्ड देख नहीं पा रहा है। वह बार बार उठता है, देखता है और बैठ जाता है। आप इससे क्या अनुमान लगाओगे? राम अपने सामने बैठे सहपाठी से छोटा है और उसकी नजर खराब है, बेंच में समस्या है, ब्लैक बोर्ड में समस्या। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? देखिए कंफ्यूज नहीं होना आपको ऐसे प्रश्न में, और बिल्कुल है जो ए ऑप्शन राइट होगा। राम अपने सामने बैठे सहपाठी से छोटा है, तो उसे क्या करेंगे? आगे बैठाएंगे। 97 का सही जवाब एक शिक्षक की असफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण हो सकता है तो विषय पर अधिकार का अभाव या शाब्दिक योग्यता की कमी या कठोर अनुशासन या इनमें से कोई नहीं होगा। दोस्तों 97 का बिल्कुल ए ऑप्शन होगा आपका। जिन्होंने भी ए ऑप्शन चुना बिल्कुल विषय पर अधिकार का अभाव है जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 98 ग्रामीणों में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आप संप्रेषण की किस विधि का उपयोग करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? श्रव्य दृश्य सामग्री विधि या प्रदर्शन का या समूह चर्चा का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर आपका कौन सा होगा? सभी बताएंगे यहाँ पर। बिल्कुल है जो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आगे मैं नहीं ले पाया हूं, कुल है जो 98 मतलब कि 48 क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी को ये क्विज दोस्तों लाइक कर दी जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपके लिए जो है मैं लेकर आया हूँ आपकी डिमांड पर। और दोस्तों पीटीटी आज तो अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा? आज अपन ने 2019 का पढ़ा। अपन दोस्तों 2019, 2018, 2017, 2016, 2000 जो भी है ना ये सभी पढ़ेंगे ना, तो सभी पढ़ेंगे दोस्तों। आप सबको जो है ये है जो इसमें शामिल होना है। और इस क्विज में दोस्तों ये है जो देखिए मैंने बताया ना अभी आपको कि पिछले अपन जो भी है ना पिछले एग्जाम हुए जो सभी है ना बीएसटीसी हो चाहे पीटीटी हो, पिछले सॉलिड पेपर पढ़ लेंगे ना तो काफी अपने उसमें से रिपीटेड प्रश्न आएंगे, केवल मात्र शिक्षण अभिक्षमता से, है ना। बाकी को आप इतना गौर मत कीजिएगा, शिक्षण अभिक्षमता को अवश्य पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों तो आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी बने रहे राजस्थान क्लासेस के साथ। और दोस्तों आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले 100 प्रश्नों की क्विज जो कि शाम 9 बजे दोस्तों कला संस्कृति की रहेगी। कला संस्कृति की शाम 9 बजे आप सभी लाइव रहे और आपके दोस्तों के साथ भी दोस्तों को भी इन्वाइट करें कि आप अपनी लाइव में जो भाग लेवे। और दोस्तों देखिए
उसमें अपन एडवांस जानकारी नहीं पढ़ेंगे और नॉन स्टॉप है जो अपन 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे जितना भी समय लगेगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।